आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कुछ और प्रॉब्लम को डील करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे पार्ट 4, अब देखिए पार्ट 5 हम बताने जा रहे हैं लेक्चर। कुछ और प्रॉब्लम बता रहे हैं, केसी सिन्हा का प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, देखिए अब हम बता रहे हैं कुछ प्रॉब्लम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, मान लेते हैं गिवन फंक्शन को y मान लेते हैं। y बराबर हमारा क्या है, tan इनवर्स a प्लस कितना bx अपन कितना है बाबू b माइनस कितना है ax। हमें निकालना है dy अपॉन dx। देखिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लाइए। यहाँ देखिए फार्मूला जैसा लग रहा है tan इनवर्स x प्लस y, यहाँ क्या बचा है 1 होना चाहिए माइनस x into y, x प्लस y, x प्लस y जैसा लग रहा है। यहाँ क्या बचा 1 माइनस x into y। तो अगर हम यहाँ पर b से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं अंदर में क्या करते हैं, अंश और हर में अंश और हर में क्या करते हैं विद्यार्थी, b से क्या कर देते हैं भाग देने पर, दे दीजिए भाग। यहां से देखिए जैसे दीजिएगा तो इनवर्स का फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। दीजिए b से भाग दिया तो यहां क्या आ जाएगा a बटा b माइनस, यहां कितना बच जाएगा x, यहां b से भाग दिया तो 1 माइनस कितना बच गया a बटा b into x प्लस। अब देखिए लॉजिक सेट हो गया, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x into y। तो आपको बताया था इस लॉजिक को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x into y। तो बताइए tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x into y के बदले क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहां से ध्यान दीजिएगा y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया। यहां से ध्यान दीजिएगा, अब डिफरेंशिएट कीजिए dy बटे dx। dy का मतलब tan इनवर्स a बटे b sec dx प्लस tan इनवर्स x, अगर करिए यहाँ पर कांस्टेंट का dc 0 हो गया, x और y के अलावा जो भी रहेगा वो कांस्टेंट का काम करेगा। और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस क्या होता है x स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रॉब्लम कितना है, y बराबर कितना है विद्यार्थी, y बराबर कितना है ध्यान दीजिए tan इनवर्स कितना है विद्यार्थी, tan इनवर्स sin x प्लस cos x cos x प्लस कितना है sin x, अब बटे में कितना है विद्यार्थी cos x माइनस कितना है। यहाँ पर देखिए हमारा कोई फॉर्मूला सेटिंग नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारा कोई फॉर्मूला सेटिंग नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पर होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस y, यहाँ 1 होना चाहिए माइनस x y। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं सिंपल फॉर्म में पहले आते हैं, अंश और हर में cos x से क्या करते हैं विद्यार्थी भाग दे देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से y बराबर tan इनवर्स कितना हो गया विद्यार्थी, अंश और में cos से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो यहां पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा tan x, यहां पर बोलिए 1 माइनस कितना हो जाएगा tan x। देखिए इस सिस्टम को tan में अगर चेंज कर देंगे तो tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां से ध्यान दीजिएगा y बराबर tan इनवर्स, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे
10 पाई बाई 4 प्लस कितना 10x 1 माइनस इसको 1 लिख देते हैं, एडजस्ट करते हैं, कोई दिक्कत 1 के बदले में हम लिखते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू कितना, कोई दिक्कत 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहां से फार्मूला में सेटिंग हो गया, y बराबर 10 इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a तो tan a प्लस b तो पाई बाई 4 प्लस tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a प्लस b ऐसा हो गया। अब देखिए सिस्टम किस में चेंज हो गया tan इनवर्स tan x क्या होता है फॉर्मूला x होता है, tan इनवर्स tan x क्या होता है x का होता है, इसका लॉजिक पाई बाई 4 प्लस x इनवर्स में पढ़ना था। अब बताइए हमारा जो फंक्शन है वो बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बटे dx बराबर करें डिफरेंशिएट कांस्टेंट का डिस्क्रीट x का डिस्क्रीट बराबर 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट डाउन। अब देखिए आपको जो भी हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, अब एक ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं। तो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन पे आधारित प्रॉब्लम आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहां से प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस x अपॉन a प्लस कितना। तो देखिए यहां पर तो कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है, ये tan इनवर्स क्या fx है, x का फंक्शन है, तो इस fx को किस में बदलेंगे tan में बदलेंगे, और जैसे ही tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स tan x क्या हो गया x। तो इनवर्स फंक्शन के लॉजिक को इस्तेमाल करके इस फंक्शन को पहले किसमें बनाएंगे सिंपल फॉर्म में। कैसे बताएंगे, आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन, जब कोई व्यंजक a प्लस x a माइनस x वाला रहेगा तो हम क्या डालेंगे x के जगह पर क्या डालेंगे cos a cos 2 थीटा डालेंगे। क्या डालेंगे आपको बताए थे a माइनस x अपॉन a प्लस x वाला अगर कोई व्यंजक होगा तो x के जगह पर क्या डालेंगे a cos 2 थीटा डालेंगे। देखिए यहां से पुट कर देंगे x बराबर डालेंगे a cos 2 थीटा। यहां से देखिए आ गया विद्यार्थी, यहां से आ गया cos 2 थीटा का मान क्या हो गया x बाई a। यहां से ध्यान दीजिएगा 2 थीटा का मान कितना आ गया, 2 थीटा का मान जो हो गया cos इनवर्स x बाई कितना हो गया a। ध्यान दीजिए x के जगह पर क्या डालेंगे a cos 2 थीटा डालिए। यहां से पहले सिंपल फॉर्म इसको fx को tan में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, सब्स्टिट्यूशन से बदलेंगे, क्योंकि यहां पर फार्मूला तो कुछ अलग नहीं रहा। जानिए a माइनस a cos 2 थीटा a प्लस a cos 2 थीटा। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन है, y बराबर tan इनवर्स अंदर ऊपर में भी एक कॉमन है नीचे में भी एक कॉमन है 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। दिस से दिस हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहां से ध्यान दीजिए, यहां से आगे हम बताते हैं y बराबर tan इनवर्स अंदर आपको फार्मूला बताए थे 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ, और यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा। दिस से दिस कैंसिल हो गया। यहां से y बराबर tan इनवर्स ये tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया tan थीटा। बताइए इस fx को किसमें बदल दिया, tan में बदल दिया कि नहीं। तो tan इनवर्स tan x क्या हो गया x हो गया, तो y बराबर थीटा हो गया। दिस इंप्लाइड है y बराबर थीटा का मान यहां से देखिए कितना हो जाएगा 2 थीटा, इतना थीटा का मान कितना हो गया 1/2 cos इनवर्स
अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, ध्यान दीजिए, इसलिए डी बाई बटे में डी एक्स, डी बाई का मतलब कितना हो गया 1/2 cos इनवर्स x बाई कितना, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइड से बाहर 1/2 dc ऑफ cos इनवर्स x अपॉन a विथ रिस्पेक्ट टू x, चैन लगाइए यहां से 1/2 dc ऑफ cos इनवर्स x by a with respect to x by a dc of x by a with respect to x 1/2 into, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, cos इनवर्स x with respect to x क्या फॉर्मूला होता है cos इनवर्स का, -1 by अंदर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 by a बाहर x का रेशियो कितना हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम कितना है देखिए, क्वेश्चन है मान लेते हैं y अंदर रूट कितना है a स्क्वायर माइनस कितना है, तो देखिए ये भी प्रॉब्लम बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन पे, tan इनवर्स क्या है, fx से कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है हमारे इनवर्स का, ये fx है, इस fx को किससे बदल देंगे, tan कैसे बदलेंगे, आपको बताया थे जब कोई व्यंजक अंदर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला है तो क्या क्या पुट कर देते हैं, रूट x बराबर क्या डाल देते हैं, a sin थीटा, तो यहां से कितना हो गया sin थीटा क्या हो गया x by a हो गया, थीटा हो गया हमारा sin इनवर्स x अपॉन a हो गया। ध्यान दीजिएगा यहां से पहले इस fx को tan में बदलिए, सिंपल बनाइए, इस इनवर्स फंक्शन को पहले सिंपल बनाइए, tan इनवर्स fx का फॉर्म है, fx को कैसे बदलिए tan में, और इनवर्स का लॉजिक इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद tan इनवर्स x के जगह पर क्या डालेंगे a sin थीटा अपॉन अंदर रूट a स्क्वायर माइनस x के जगह पर a sin थीटा हो गया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए y बराबर tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन यहां से a स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहां से देखिए सिंपल बन चुका है, tan इनवर्स a sin थीटा बटे में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा और a स्क्वायर का रूट a, यहां से क्या बच गया a cos थीटा, जिससे भी हमारा कैंसिल हो गया, यहां से क्या बच गया y बराबर tan इनवर्स कितना आ गया, tan इनवर्स tan थीटा आ गया। बोलिए इस सिस्टम को किसने चेंज किया, tan में, डायरेक्ट लॉजिक काम करेगा, tan इनवर्स tan x क्या होता है x, तो y बराबर थीटा, यहां से y बराबर थीटा का मान हम निकाले हुए हैं sin इनवर्स x y कितना हो गया। अब बताइए यहां पर डिफरेंशिएशन करना आसान होगा कि यहां पर, अब हमारा जो ये फंक्शन था ये बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया, अब डिफरेंशिएशन कीजिए dy अपॉन dx, dy का मतलब sin इनवर्स x by a विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया x, चैन लगाइए, अप्लाई चैन रूल लागू कीजिए, dc ऑफ विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस x स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर x का dc 1, और चाहते हैं इसको और सिंपल बना लीजिए, तो 1 बटा अंदर रूट कितना हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू 1 बाय a, यहां से देखिए a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा a, यहां से ऊपर चल जाएगा तो a अपॉन अंदर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन a से कैंसिल हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है लेट y बराबर
अंडर रूट 1 x बटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है इनवर्स का, तो सबसे पहले इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लाइए। बहुत बड़ा इनपुट है तो डायरेक्ट आप चेन नहीं लगा सकते हैं, तो सबसे पहले इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लाइए। tan इनवर्स क्या है fx, तो इस fx को किसमें बदल दीजिए, tan में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे देखिए, कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिए। बताए थे कि जब कोई व्यंजक अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में है, देखिए a स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो x बराबर क्या डालेंगे a sin थीटा डालेंगे। डालिए पुट x बराबर a मतलब कितना है 1 है, sin थीटा डाल देंगे। थीटा बराबर यहां से हो गया sin इनवर्स कितना हो गया x। चलिए डालिए, देखिए x tan में बदल दीजिए, तो x के जगह पर हो गया sin थीटा, सॉरी sin थीटा 1 माइनस कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा, बस बन गया प्रॉब्लम। देखिए यहां से y बराबर tan इनवर्स sin थीटा 1 प्लस देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो गया, देखिए लगाइए कांसेप्ट लगाइए फॉर्मूला लगाइए। को बताए थे मल्टीपल में फॉर्मूला sin a क्या लिखें 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 होगा। 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होगा विद्यार्थी 2 cos स्क्वायर, जो एंगल है उसका 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 cos है तो 1 cos चल गया, तो क्या बच गया y बराबर tan इनवर्स sin बाय cos कितना हो गया tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स tan x हो गया, तो क्या होता है x होता है y बराबर, देखिए इस सिस्टम को हम किसमें चेंज किए tan में आ गया। tan इनवर्स tan x क्या होता है x थीटा बाय 2, यानी y बराबर थीटा की जगह पर कितना है विद्यार्थी 1/2 sin इनवर्स कितना x। अब बताइए यहाँ डिफरेंशिएशन करना आसान किया, यहाँ पर फंक्शन हमारा बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से ध्यान दीजिए y बराबर कितना हो गया dy पर dx निकालिए, dy अपॉन dx, y का मतलब 1/2 sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। अगर डिफरेंशिएशन साइन के अंदर कोई कांस्टेंट होता है तो सबसे पहले उस कांस्टेंट को क्या करते हैं डिफरेंशिएशन साइन से बाहर फेंकते हैं, यानी 1/2 रेशियो ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर 1/2 sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट डाउन। प्रॉब्लम है विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए, क्वेश्चन है लेट y बराबर कितना है विद्यार्थी sin इनवर्स sin x प्लस cos x, तो हमें निकालना है dy बटे, यहां पर तो कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा, ये sin इनवर्स ये इसका इनपुट है, इसका इनपुट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये इसको क्या समझेंगे fx समझेंगे, तो ये fx है, तो sin इनवर्स का ये इनपुट बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इस हिसाब को हम डायरेक्ट चेन से नहीं बना सकते। सबसे पहले इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, इनवर्स फंक्शन के लॉजिक को इस्तेमाल करके 11 के फॉर्मूले के माध्यम से। तो ये sin इनवर्स fx है, इस fx को किससे बदलेंगे sin में, जैसे बदलेंगे sin इनवर्स sin x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए यहां से सॉल्यूशन करते हैं इसका, y बराबर sin इनवर्स, इसको डिवाइड कर दीजिए 1/√2 कितना हो गया sin x प्लस 1/√2 cos x। ध्यान दीजिए अगर इस एक इसका मान, अगर एक को मानिएगा यहां
इसको मानेंगे cos 45 डिग्री का मान इनटू कितना sin x, या cos 45 का क्या मानेंगे sin 45, तो sin पाई बाय 4 इनटू कितना हो गया cos x। अब देखिए हमारा लॉजिक सेट हो गया, स्टेप और बढ़ाएंगे, वेरिएबल को आगे कर दीजिए, sin x इनटू कितना cos पाई बाय 4 प्लस cos x इनटू कितना sin पाई बाय 4। अब यहां पर देखिए कंपाउंड नेचर का फॉर्मूला है sin a इनटू cos b, sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b, sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b, sin a प्लस b होता है, तो y बराबर sin इनवर्स sin a प्लस b sin x प्लस पाई बाय 4। बताइए इस fx को किसने चेंज किया, sin ने चेंज कर दिया। तो आप देखिए डायरेक्ट लॉजिक काम करेगा, sin इनवर्स sin ये क्या है x, क्या होता है लॉजिक विद्यार्थी, तो y बराबर sin इनवर्स sin x क्या होता है x होता है, यानी x प्लस कितना पाई बाय 4। बताइए इस फंक्शन को हम कितना सिंपल फॉर्म में लाए, बताइए यहां डिफरेंशिएशन करना आसान कि यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बटे dx, dy का मतलब x प्लस कितना पाई बाय 4 विद रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग कीजिए, प्लस d पाई बाय 4। चलिए x का dc 1, कांस्टेंट का dc 0, दिस का dc 1। इस तरह से विद्यार्थी हम इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन को फिनिश किया। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर कोई फंक्शन वेरिएबल के पावर वेरिएबल के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक बात बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन बताएंगे। अगर आप लोगों को कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।